नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तालिबान और आरएसएस के बारे में। कई बुद्धिजीवी चर्चा में रहने के लिए कहीं भी और कुछ भी विवादास्पद विधान कर देते हैं। ऐसी जानी मानी हस्तियाँ ज़्यादातर बॉलीवुड में से आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में बॉलीवुड और क्रिकेट को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए उन लोगों के द्वारा किया गया हर लफ्ज़ बहुत मायने रखता है। जावेद अख्तर का नाम सुनते ही शोले, दीवार जैसे फिल्मों के नाम और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे गाने जहन में आते हैं। लेकिन आजकल जावेद लोगों के जहन में अलग तरीके से आते हैं। भारत की 135 करोड़ जनता बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर भरोसा नहीं करती। लोगों की विचारधारा एक दूसरे से कभी भी मिलती जुलती नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपनी लाइन लंबी करने के लिए दूसरों की लाइन कम कर देना। जावेद साहब ने आरएसएस की तुलना तालिबान के साथ कर दी। इसका मतलब ये होता है कि जावेद तालिबान को नहीं जानते या तो फिर आरएसएस को नहीं जानते। तालिबान को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की दशा देख लेनी चाहिए। वहाँ जो दुर्दशा हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है, सिवाय जावेद अख्तर साहब। वहाँ जो तालिबान की बात नहीं मानते उन्हें सरेआम गोली मार दी जाती है। बच्चियाँ, लड़कियाँ और औरतें अफगानिस्तान में नर्क जैसा महसूस कर रही है। पानी और ब्रेड के लिए तरस रहे हैं। वहाँ जो तालिबान बोलता है वही कानून हो जाता है। बिना शस्त्र के कोई तालिबान दिखाई नहीं देता। अगर अख्तर साहब की बात सही मानते तो क्या ये लोग जिंदा होते? शायद नहीं। उनकी बेगम साहिबा कभी कभार किसी के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं, तो आरएसएस की जगह तालिबान होता तो उनका क्या हाल होता। हिंदुस्तान की जनता ने अख्तर साहबजादे फरहान अख्तर को एक नई पहचान दी है। उनकी मेहनत है, लेकिन प्रजा ने उनको सहर्ष स्वीकारा है। उनकी साहबजादी जोया अख्तर को बॉलीवुड में एक अनोखा स्थान पब्लिक की वजह से मिला है। दुनिया जानती है कि मोदी जी की धरोहर आरएसएस है। वो प्रचारक थे, पूरी जिंदगी आरएसएस के कार्य में लगा दी। अगर आरएसएस तालिबान होता तो मोदी जी उनके नुमाइंदे होते और वो अपने हाथ में AK-47 से अत्याधुनिक शस्त्र अपने हाथ में लेके कुछ भी कर सकते। लेकिन 2014 के बाद या उससे पहले उनकी तरफ से ऐसी कोई चेष्टा हुई नहीं थी। फिर भी आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम तक कुछ न हो सका। आरएसएस का फंडा सांस्कृतिक और भारतीय संस्कृति को ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश है। आरएसएस वसुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। आपने कभी तालिबान को बाढ़ग्रस्त विस्तार या भूकंप पीड़ितों को सहाय करते हुए देखा? बिना शस्त्र के तालिबान को कभी देखा? नहीं। तालिबान मात्र नाम में ही खौफ है, जबकि आरएसएस की कटिबद्धता और प्रामाणिकता की मिसालें दी जाती है। कोई भी जगह पे बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो या कोई भी कुदरती संकट आया हो तो सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहुंच जाते हैं और निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से लोगों की सेवा करते हैं। अगर आप आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हो तो अगर आपको कोई कहेगा कि भारत छोड़कर दूसरे देश चले जाओ क्योंकि आरएसएस का विचारधारा वाला स्वयंसेवक उच्च पद पर बैठा है, अगर किसी ने ऐसा बोला तो आप और आप जैसे विचारधारा वाले लोग वैचारिक तूफान मचा देंगे। आपको एक हिंदुस्तानी की हैसियत से विनती करते हैं कि जो सही है उसे बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। धन्यवाद।